ये पिक्चर 1990 में वोयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने ली थी, जब वो जमीन से 6 बिलियन किलोमीटर दूर था। इस अंधेरे में ये जो छोटा सा धुंधला सा नीला डॉट नजर आ रहा है, ये अर्थ है, यानी हम। इस पिक्चर में पूरी जमीन का साइज एक सुई की नोक से भी छोटा है। वोयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट 61,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है, लेकिन फिर भी उसे ये पिक्चर लेने वाली जगह तक पहुंचने में 12 साल लग गए। अगर आप रोशनी की रफ्तार से ट्रैवल करें, जो पलक झपकते दुनिया के 7 चक्कर लगा लेती है, तब भी आपको जमीन से यहाँ तक पहुँचने में 5 घंटे और 30 मिनट लगेंगे। हमारा सूरज इतना बड़ा है कि उसके अंदर 13 लाख जमीनें फिट आ सकती हैं, लेकिन इस फासले से सूरज भी सिर्फ एक छोटा सा सितारा लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम जमीन से सितारों को देखते हैं। आज 47 साल तक सफर करने के बाद वोयेजर 1 जमीन से 25 बिलियन किलोमीटर दूर जा चुका है, लेकिन अब भी वो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर नहीं निकल सका। वोयेजर 1 को हमारे सोलर सिस्टम की आखिरी बाउंड्री को क्रॉस करने में अब भी 30,000 साल और लगेंगे। और अगर हम एज ऑफ द यूनिवर्स की बात करें, तो वहां तक इंसान कभी पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि यूनिवर्स स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज एक्सपैंड हो रहा है। अगर हम आज निकलें तो अरबों साल बाद भी हम रास्ते में ही होंगे, और तब तक यूनिवर्स और फैल चुका होगा। जमीन पर खड़े होकर हमें लगता है कि हम बहुत बड़े हैं, लेकिन इस इन्फिनिट यूनिवर्स में हमारी औकात एक रेत के जर्रे के बराबर भी नहीं है। सवाल ये है कि अगर हम एक रेत के जर्रे के बराबर भी नहीं है, तो क्या हमारा 70 से 80 साल की जिंदगी का वजूद इस इन्फिनिट यूनिवर्स में कोई वैल्यू रखता भी है या नहीं? अब जरा नजर उठाकर अपने सूरज को देखें। हमें लगता है कि सूरज बहुत बड़ा है, और ये सच भी है। सूरज हमारी जमीन से 109 गुना ज्यादा बड़ा है, लेकिन यूनिवर्स के अंदर हमारा सूरज सितारों की दुनिया का एक छोटा सा बच्चा है। अगर हम सूरज को स्टीफेंसन 218 से कंपेयर करें, जो अब तक का डिस्कवर होने वाला सबसे बड़ा स्टार है, तो फर्क देखकर आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा। स्टीफेंसन 218 इतना बड़ा है कि अगर हम इसे अपने सोलर सिस्टम में सूरज की जगह रख दें, तो ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और जुपिटर, यहाँ तक कि सैटर्न को भी निगल लेगा। इस वेस्ट साइज को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप एक पैसेंजर प्लेन में बैठकर सूरज के गिर्द चक्कर लगाएं, तो एक चक्कर पूरा करने में आपको 6 महीने लगेंगे। लेकिन अगर वही प्लेन स्टीफेंसन 218 के गिर्द चक्कर लगाए, तो उसे एक चक्कर पूरा करने में 1100 साल लग जाएंगे। यानी जब फ्लाइट टेक ऑफ करेगी तो आप जिंदा होंगे, और जब फ्लाइट लैंड करेगी तो आपकी 30th जनरेशन भी गुजर चुकी होगी। लेकिन ये मॉन्स्टर स्टार भी इस कायनात में सिर्फ एक छोटा सा डॉट है। अब सितारों से निकलकर गैलेक्सीज की दुनिया में आते हैं, लेकिन यहाँ फासले इतने बड़े हैं कि किलोमीटर्स का स्केल छोटा पड़ जाता है। इसलिए हम यूज करते हैं लाइट ईयर। इसको समझना बहुत जरूरी है। रोशनी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है, तो एक लाइट ईयर वो फासला है जो रोशनी लगातार 1 साल तक सफर करके तय करती है, यानी तकरीबन 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर्स। अब सुने, हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे में 400 बिलियन स्टार्स हैं, जिनमें से एक सन भी है। इन 400 बिलियन स्टार्स में से अक्सर स्टार्स के गिर्द उनके अपने प्लैनेट्स घूम रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्थ और बाकी प्लैनेट्स सूरज के गिर्द घूमते हैं। मिल्की वे इतनी बड़ी है कि अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें, तो इसके एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में 1 लाख साल लग जाएंगे। लेकिन यूनिवर्स के स्केल पर मिल्की वे भी सिर्फ एक छोटा सा आइलैंड है। अगर हम मिल्की वे को IC 1101 से कंपेयर करें, जो अब तक की डिस्कवर होने वाली सबसे बड़ी गैलेक्सी है, तो आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। जहां मिल्की वे का साइज 1 लाख लाइट ईयर्स है, वहां IC 1101 का साइज 60 लाख लाइट ईयर्स है। IC 1101 के अंदर 100 ट्रिलियन स्टार्स मौजूद हैं, यानी हमारी गैलेक्सी से हजारों गुना ज्यादा। लेकिन ये तो सिर्फ 2 हैं। इस तरह की ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज यूनिवर्स में घूम रही हैं। ये तो हो गई गैलेक्सीज, लेकिन अब हम वहां जा रहे हैं जहां गैलेक्सीज भी सिर्फ मामूली डॉट्स बन जाती हैं। हमारी मिल्की वे अकेली नहीं है, ये अपने आसपास 54 गैलेक्सीज के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाती है, जिसको लोकल ग्रुप कहते हैं। लेकिन ये ग्रुप भी आजाद नहीं है।
ये हिस्सा है विर्गो सुपर क्लस्टर का। विर्गो सुपर क्लस्टर भी एक जाइजेंटिक थ्रेड का हिस्सा है जिसका नाम है लेनियाकिया सुपर क्लस्टर। लेनियाकिया का साइज 52 करोड़ लाइट ईयर्स है। इस एक स्ट्रक्चर के अंदर 1 लाख बड़ी गैलेक्सीज मौजूद हैं। अगर आप लेनियाकिया का मैप देखें तो ये किसी ह्यूमन ब्रेन के न्यूरॉन्स या लाइट की स्ट्रीम्स जैसा लगता है। यहाँ हमारी मिल्की वे की हैसियत एक पहाड़ के सामने पड़े हुए कंकर जितनी भी नहीं है। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह है कि लेनियाकिया जैसे अरबों सुपर क्लस्टर्स मिलकर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बनाते हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर 93 बिलियन लाइट ईयर्स है। ये वो लिमिट है जहां तक हम देख सकते हैं। इसके आगे क्या है, क्या वहां गुप्त अंधेरा है या शायद हमारे जैसे अनगिनत यूनिवर्स, कोई नहीं जानता। लेकिन कहानी सिर्फ साइज पर खत्म नहीं होती। एक और खौफनाक हकीकत है जो हमें और भी बेबस बना देती है। जब हम आसमान में सितारों को देखते हैं तो हम आज को नहीं बल्कि पास्ट को देख रहे होते हैं, क्योंकि रोशनी को सफर करने में वक्त लगता है। अगर कोई सितारा हमसे 1000 लाइट ईयर्स दूर है तो उसे हम वैसा देख रहे हैं जैसा वो 1000 साल पहले दिखता था। इसका मतलब ये है कि बहुत मुमकिन है कि जिन सितारों को आप आज चमकता हुआ देख रहे हैं वो हकीकत में मर चुके हों या फट चुके हों, लेकिन उनकी मौत की खबर हम तक पहुंचने में अभी भी हजारों साल और लगेंगे। हमारा आसमान स्टार्स से नहीं बल्कि घोस्ट स्टार्स से भरा हुआ है जो शायद आज हकीकत में एग्जिस्ट ही नहीं करते। हम एक ऐसे इल्यूजन में रह रहे हैं जहां हकीकत हमसे मिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी है और फ्यूचर इससे भी ज्यादा डरावना है। फिजिक्स का रूल है कि स्पेस इज एक्सपेंडिंग, यानी कायनात फैल रही है। ये फैलाव स्टार्स और गैलेक्सीज को हमसे इतनी तेजी से दूर ले जा रहा है कि वो स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज है। इस वजह से जो गैलेक्सीज आज हम टेलीस्कोप से देखते हैं उनमें से 94% गैलेक्सीज हमारी पहुंच से बाहर जा चुकी हैं। अगर आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ भी जाए जो हमें रोशनी की रफ्तार से सफर करवाए, तब भी हम उन गैलेक्सीज तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। वो हमसे हमेशा के लिए टूट चुकी हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब ये गैलेक्सीज हमसे इतना दूर चली जाएंगी कि हमारे आसमान से गायब हो जाएंगी। फ्यूचर के इंसान जब आसमान की तरफ देखेंगे तो उन्हें हमारी अपनी गैलेक्सी के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। उन्हें लगेगा कि पूरे यूनिवर्स में सिर्फ वही हैं। हम न सिर्फ साइज में छोटे हैं बल्कि हम टाइम और स्पेस की एक ऐसी कैद में बंद हैं जहां से बाहर निकलना नामुमकिन है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि इतनी मैसिव क्रिएशन में हमारी 70 से 80 साल की जिंदगी का मकसद क्या है। इस पूरे सफर के बाद चलें वापस चलते हैं उसी पहली तस्वीर पर, द पेल ब्लू डॉट। फिजिकली हम इस कायनात में जीरो हैं, लेकिन लॉजिक ये कहती है कि साइज ही सब कुछ नहीं होता। बेशक हम साइज में छोटे हैं, लेकिन हमारा वजूद शायद इस कायनात की सबसे कॉम्प्लेक्स चीज है। एक पहाड़ साइज में इंसान से हजारों गुना बड़ा होता है, लेकिन वो सोच नहीं सकता। एक सितारा जमीन से लाखों गुना बड़ा है, लेकिन वो अपने वजूद को महसूस नहीं कर सकता। पूरी कायनात में हर तरफ तबाही है। सितारे फट रहे हैं, ब्लैक होल्स गैलेक्सीज को निगल रहे हैं, हर तरफ रेडिएशन और मौत है। इस पूरे वायलेंट ओशन के बीच में सिर्फ ये एक छोटा सा नीला डॉट है जहां जिंदगी ने पनाह ली हुई है। हम इस यूनिवर्स की सबसे रेयर चीज हैं और शायद सबसे जरूरी भी। इतनी बड़ी कायनात में इतने परफेक्ट निजाम का होना और उस निजाम में हमारा जिंदा बच जाना, क्या ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर इस बेमिसाल डिजाइन के पीछे कोई सुप्रीम डिजाइनर भी मौजूद है? अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो लाइक जरूर करें और कमेंट्स में बताएं, क्या हम वाकई ही इस यूनिवर्स में अकेले हैं?